पाइथन के अंदर रिकर्सन एक ऐसे फंक्शन होते हैं जो खुद को कॉल करते हैं और ये डायरेक्टली किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करते हैं एज अ फंक्शन। रिकर्सन की एक खास बात ये होती है, सारे प्रोग्राम को आप रिकर्सन के थ्रू नहीं बना सकते हैं। आप केवल उन्हीं प्रोग्राम को रिकर्सन के थ्रू बना सकते हैं जिसके पास कोई ना कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन हो, जो आपको पता हो। तो रिकर्सन का अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, तो एक इस तरीके से अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो हमने क्या किया, हमने एक डेफ फंक्शन fun1 नाम का एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर ही हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो ये क्या होगा कि जब जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया और दूसरे स्टेप में हम फंक्शन के पास पहुंचेंगे और इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसके जब अंदर आते हैं तो ये इस फंक्शन को हम दोबारा से कॉल कर रहे हैं, तो ये फिर से फंक्शन को कॉल करेगा, फिर ये अंदर आएंगे, फिर आप बाहर जाओगे, फंक्शन को कॉल कर रहे हो, फिर अंदर आएंगे। तो ये रिपीटेटिव होता है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, जब हम बार्बर की दुकान पर जाते हैं अपने बाल वगैरह कटाने के लिए, तो आप देखा करो वहां पर एक सामने के साइड भी एक मिरर होते हैं, शीशा होता है, और बैक साइड पर भी एक शीशा लगा होता है। और उन दोनों के बीच में अगर आप बैठ जाते हो तो आप देखते होगे कि सामने में भी आपको आपका फेस आपको दिखाई दे रहा है, पीछे वाले में भी दिखाई दे रहा है, फिर उस पीछे वाले से रिफ्लेक्शन के थ्रू एक और अंदर आपको फेस दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से रिकर्सिवली जो होते हैं बहुत सारे फेसेस आपको दिखाई देते हैं। वो क्या है? वो एक रिकर्सन ही तो है।